हमारे पास एक कपल है, इनका नाम है कलुआ और कलुई। अब इनके पास है 5 बच्चे और अब ये बच्चा नहीं चाहते, गर्भधारण को रोकती है। अगर कोई दंपत्ति अब बच्चा बिल्कुल नहीं चाहता तो वो इस तकनीक का, इस विधि का इस्तेमाल करता है कि फीमेल का जो ये फैलोपियन ट्यूब है इसको दोनों तरफ से काट करके बांध देना ताकि शुक्राणु और अंडाणु मिल ना पाए, क्योंकि बच्चा तभी होगा जब शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे। अगर हम उन दोनों को मिलने ही नहीं देंगे तो संतान नहीं होगा। शुक्राणु बनना नहीं रुकेगा, शुक्राणु बनेगा वृषण के अंदर, लेकिन शुक्राणु महिला के शरीर में नहीं जा पाएगा। आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है नसबंदी। हाँ, आधे लोग सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या बताने वाली हैं, मैम कितने गंदे शब्दों को बोर्ड पर लिखी हुई हैं। लेकिन आपको बता दें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, जिस वजह से वो कई सारे गलत रास्तों में फंस जाते हैं, कई सारे गलत कदमों को उठा लेते हैं। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपका 10 मिनट आपको एक नई चीज सिखा सकता है, और इस वीडियो को हर ग्रुप में हर एक दोस्त को शेयर करो, चाहे वो मैथ का बच्चा हो, बायो का हो या फिर कोई भी हो, उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके आखिर नसबंदी किसे कहते हैं और ये होता क्या है। तो मेरे दोस्त, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास 2 कपल है, हमारे पास एक कपल है, इनका नाम है कलुआ और कलुई। अब इनके पास है 5 बच्चे और अब ये बच्चा नहीं चाहते। याद रखिएगा, इनके पास 5 बच्चे हैं और अब ये बच्चा नहीं चाहते, और इनका है कि अब हमें कभी बच्चा नहीं चाहिए। तो इनसे डॉक्टर पूछता है क्या आप आगे बच्चा चाहते हो या कभी भी बच्चा नहीं चाहते। तो उन दोनों का फैसला रहता है कि अब हमें बच्चा बिल्कुल ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास पहले ही बच्चे बहुत सारे हैं। तो ऐसे में डॉक्टर उनको नसबंदी कराने का सुझाव देता है। तो यही नसबंदी है। आप कहोगे मैम नसबंदी कराने का सुझाव देता है, मतलब नसबंदी क्या डॉक्टर करेगा या हम खुद कर सकते हैं? नहीं, ये आप खुद नहीं कर सकते। नसबंदी एक शल्य क्रिया और स्थायी विधि है। याद रखना, ये डॉक्टर्स के द्वारा की जाने वाली एक विधि है जो स्थायी रूप से गर्भधारण को रोकती है। अगर कोई दंपत्ति अब बच्चा बिल्कुल नहीं चाहता तो वो इस तकनीक का, इस विधि का इस्तेमाल करता है। ये याद रखना, नसबंदी हमारा स्थायी विधि है और ये तभी कराया जाता है जब कोई दंपत्ति ये फैसला कर लेगा कि अब उसे बच्चा नहीं चाहिए। और ये 2 प्रकार का होता है, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी। अगर एक कपल, जिसमें हमने एग्जाम्पल दिया कलुआ और कलुई का, उन दोनों में से अगर कोई भी नसबंदी करा लेता है तो वो दोनों संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। संतान कब होता है? जब शुक्राणु और अंडाणु मिलेगा। अगर हम इन दोनों को मिलने ही नहीं देंगे तो संतान नहीं होगा। तो अगर हम बात करें महिला नसबंदी का, तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, जिसमें महिला के फैलोपियन ट्यूब, आपको हमने मादा जनन तंत्र में पढ़ाया था, जो श्रोणि भाग में स्थित है, गर्भाशय के अगल बगल 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका पाई जाती है जिसे फैलोपियन नलिका कहते हैं। महिला नसबंदी में इसी फैलोपियन नलिका को दोनों तरफ से काट करके बांध दिया जाता है ताकि मेल और फीमेल जब सेक्स करे, दोनों जब संबंध बनाए, तो मेल के बॉडी से जो शुक्राणु निकले वो क्या है, वो यहीं पर रह जाए। हमारा अंडा यहाँ है, शुक्राणु है, और यहाँ पे क्या हो चुका है, रास्ता बंद हो चुका है। यानी सिंपल सा महिला नसबंदी का मतलब होता है कि फीमेल का जो ये फैलोपियन ट्यूब है इसको दोनों तरफ से काट करके बांध देना ताकि शुक्राणु और अंडाणु मिल ना पाए, ताकि शुक्राणु और अंडाणु न मिल सके। इस तकनीक को, इस विधि को हम महिला नसबंदी या ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये पूरी तरीके से निषेचन की क्रिया या बोल सकते हैं संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता है उसे खत्म कर देता है। अब बढ़ते हैं मेल की तरफ। अगर लड़का ये कहता है कि अब मुझे बच्चा नहीं चाहिए और वो अगर नसबंदी कराए तो उसे कहते हैं वेसेक्टोमी। यानी पुरुष में होने वाले नसबंदी को अंग्रेजी में कहा जाता है वेसेक्टोमी। इसमें पुरुष के शुक्रवाहिनी, जो शुक्राणु को अधिवृषण से लेकर जाता है रसखलन नलिका तक, उसे ही काट करके बांध दिया जाता है। क्योंकि देखो, शुक्राणु हमारा बनता है वृषण के अंदर, ठीक है। बनने के बाद हमारा शुक्राणु शुक्रवाहिनी से होता हुआ मूत्रवाहिनी पहुंचता है और मूत्र नलिका से बाहर की तरफ निकलता है। अगर हम शुक्राणु को बाहर ही नहीं जाने दे तो बच्चा होगा, क्योंकि बच्चा तभी होगा जब शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे। अगर हम उन दोनों को मिलने ही नहीं देंगे तो संतान नहीं होगा। तो पुरुष नसबंदी में मेल के
किसे भैया? तो याद रखना, मेल के शुक्र वाहिनी को दोनों तरफ से काट करके बांध दिया जाता है। इसी को हम पुरुष नसबंदी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पुरुष नसबंदी कहते हैं। इसमें शुक्राणु तो बनेगा, लेकिन शुक्राणु अंडे तक नहीं पहुंच पाएगा और संतान नहीं होगा। तो ये दोनों आपको याद रखना है। हमने आपको एक छोटे से वीडियो में कोशिश किया है कि आपका जो डाउट है पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी को लेकर उसे क्लियर कर सके। ठीक है, एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन करते हैं। नसबंदी यह एक शल्य स्थायी विधि है। ये डॉक्टर्स के द्वारा की जाने वाली एक विधि है और बहुत ही सावधानी से करना होता है। ये कोई भी नहीं कर सकता है, वही डॉक्टर करेगा जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, वो डॉक्टर इसको सही तरीके से कर सकता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे जीवन तक पछतावा के लिए कारण बन सकता है। इसीलिए इसे बहुत ही समझदारी से और एक सही डॉक्टर से ही करवाना है। अब ये कौन कराता है? ऐसे दंपति जिन्हें अब संतान नहीं चाहिए, वही दंपति इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। ये दो प्रकार का होता है, महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी। ठीक है, महिला नसबंदी में महिला के फैलोपियन ट्यूब जो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका है, उसे दोनों तरफ से, याद रखिएगा, दोनों तरफ से काट करके बांध दिया जाता है, ताकि संभोग के बाद अगर शुक्राणु महिला के शरीर में भी आए तो वह अंडे तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, वो अंडे तक नहीं पहुंच पाएगा। इस विधि को महिला नसबंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? महिला नसबंदी कहते हैं। दूसरा बच्चा हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास है पुरुष नसबंदी। अगर पुरुष को संतान नहीं चाहिए तो वो पुरुष नसबंदी कराता है, जिसमें पुरुष अपने शुक्रवाहिनी को दोनों तरफ से काट करके बांध देता है। शुक्रवाहिनी वही नलिका है जो शुक्राणु को अधिवृषण से हमारे मूत्रवाहिनी तक लेकर जाती है। अगर उसे ही काट करके बांध देंगे तो शुक्राणु बनेगा। याद रखिएगा, शुक्राणु बनना नहीं रुकेगा, शुक्राणु बनेगा वृषण के अंदर, लेकिन शुक्राणु महिला के शरीर में नहीं जा पाएगा। जब मेल और फीमेल सेक्स करेंगे तो मेल के बॉडी से जो वीर्य निकलेगा, सफेद रंग का दूधिया पदार्थ निकलेगा, उसमें शुक्राणु मौजूद नहीं होगा, क्योंकि शुक्राणु मूत्रवाहिनी तक पहुंच ही नहीं पा रहा, शुक्रवाहिनी को काट करके बांध दिया गया। अब ऐसे में सवाल होगा कि मैम शुक्राणु बनने के बाद क्या होंगे? शुक्राणु बनने के बाद 3 दिन तक जीवित रहेंगे, उसके बाद ये अपने आप ही मर जाएंगे, और जब वो मरेंगे तो इनके द्वारा उनको अवशोषित कर लिया जाता है। शुक्रवाहिनी क्या करती है? उनको अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं, और ये हमारा कंप्लीट हो चुका। यहां पर हमने एक छोटे से वीडियो में आपको मेल और फीमेल दोनों में होने वाले नसबंदी को हमने बता दिया। दोनों याद रखिएगा। पुरुष नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं, जिसमें शुक्रवाहिनी को दोनों तरफ से काट करके बांध देते हैं, और महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, जिसमें महिला के फैलोपियन ट्यूब को दोनों तरफ से काट करके बांध दिया जाता है। और इस तरीके से ये हमारा पूरी तरह कंप्लीट हो चुका। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर इसी तरीके से एक क्विक रिविजन कराएंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का। ये जानकारी आपको कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताना, और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। तो आपके मन में अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में कर सकते हो, ताकि हम बता सके किस बच्चे ने सवाल पूछा था और हमने उस बच्चे का जवाब दे दिया वीडियो के माध्यम से। तो कमेंट, हाँ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि निधि मैम मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ निधि मैम साइंस चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।